मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए बाइबल के कुछ पवित्र वचन मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन वचनों के द्वारा हम ये देखेंगे कि परमेश्वर पिता हमारी ताड़ना क्यों करता है और किस लिए करता है। आइए वचनों की तरफ चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उछलने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे भुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई हो, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन वचनों के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम बीमारियों में, लाचारियों में, मुसीबत में, और चाहे हम पर कोई सताव करे, चाहे किस प्रकार के भी हम पर दुख आए, तो हमें परमेश्वर के पीछे पूरे दिल से विश्वास से चलना है और पूरे विश्वास सहित हमें इस दौड़ में दौड़ना है। धीरे धीरे हमें परमेश्वर की बात हल्के में नहीं लेनी है, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाए जाने वाला नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पवित्र मैं हूँ तुम भी पवित्र बनो। और परमेश्वर जब वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है तो हमारी ताड़ना भी करता है। परमेश्वर के वचन हमारे लिए लाठी और सोटी है, क्योंकि हमें इसमें ज़रूर आनंद मिलता है। जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है वचनों के द्वारा, तो हमें शांति मिलती है और हमें अपने अंदर की वो कमियां नज़र आती हैं जो हमें हैं आज भी, जिन्हें हम नहीं छोड़ सके। तो परमेश्वर
हमसे हमारी गलती सब कुछ छुटाना चाहता है और हमें छोड़नी भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना चाहिए। परमेश्वर में जब हम आए और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यही प्रतिज्ञा करते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, अब से हम मसीह में नए हैं। तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और हमें परमेश्वर के वचनों की तरफ चलना चाहिए और औरों को भी सिखाना चाहिए, ताकि जब हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी तो हम इस लायक बनेंगे कि हम औरों को सुसमाचार सुना सके। और जब तक मेरे प्रिय बहन भाइयों हम अपने आप को पवित्र ना करें और गलती ना करें, उन गलतियों को ना छोड़े, तो हम किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते। पहले तो हमें अपने आप की कमियों को दूर करना है, तो फिर परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर और पूरे जगत तक फैलाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। सचमुच में मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, तेरा वचन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है मेरे खुदा, क्योंकि सच्चा खुदा तू ही है पिता परमेश्वर। और हम मेरे पिता परमेश्वर किसी पेड़ पत्थर को नहीं मेरे खुदावन खुदा, हम अपने जीवित परमेश्वर को जानते हैं और उसी की पूजा करते हैं और उसी के सामने अपने घुटने टिकाते हैं। इसी के साथ सबको जय मसीह की। वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर करना और इन वचनों से आशीष और बरकत मिले। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी माता हैं, सबको जय मसीह की। आमीन।